welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कश्मीर में देवबंदी आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है, वेर एज ये जो पहाड़ी बेल्ट है, इसको पुथावरी लैंग्वेज, जो पुंछी लैंग्वेज, जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बेसिकली बरेलवीज़ हैं। उसके बारे में आपने बड़े व्याख्या में लिखा कि बरेलवी का रोल क्या है। लेकिन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई सर 1947 में, बिकॉज हम लोग उधर थे, पार थे। तो जो हमारे जो दादाजी हैं, या बाकी दादाजी के ब्रदर्स हैं, वो सुनाते हैं, ये जो इलाका था जरजोरी पुंछ वाला, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कंट्रोल में था, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ अलाइंड थी। बिकॉज JNK में पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी बाहर वाली, तो उसकी एक समझ लो आपकी उसके प्रॉक्सी थी, जो कि शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी। बाद में वो बड़ा सेकुलर बनने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी की उसने। बट एक पीपल कॉन्फ्रेंस थी पूरे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, एक पीपल कॉन्फ्रेंस कहते थे बेसिकली, पार्टी विच वाज, उसका प्रेसिडेंट था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला की दौड़ तो दिल्ली तक थी, नेहरू जी का बड़ा करीब था। बट ग्राउंड पे क्या हो रहा था, नॉट ओनली रजौरी पुंछ, मुजफ्फराबाद, उरी एंड टचिंग बारामूला, इट इज़ ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बिकॉज जब वो 22 अक्टूबर 47 को कश्मीर में घुसे हैं, तो उनके जो लोकल गाइड थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले ही थे। और जो बारामूला में सबसे बड़ा जलसा किया था इसने, जिन्ना ने, जिसमें मकबूल शेरवानी ने उसके गले में हाथ डाला था जूतों का, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। तो बारामूला ऑनवर्ड्स, जिसको टेक्निकली कश्मीर नहीं मानते, बारामूला में कश्मीर ख़त्म हो जाता है। किसी ज़माने में उसके आगे लैंग्वेज बदल जाती है, आज भी बदल दी है, पर धीरे धीरे लोगों ने कश्मीरी बोलना शुरू कर दी। अदरवाइज दैट एरिया इज़ कॉल्ड पुथावरी भी कहते हैं, पहाड़ी। इंटरेस्टिंग क्या हुआ इस बेल्ट में, रजौरी पुंछ में, कि जब जिहाद की कॉल दी गई और यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के 60,000 डिलिस्टेड फौजी थे, जिनके पास हथियार भी था और 2-2 मैगजीन भी थी। तो आप अभी आज के हालात देख के लगता नहीं, तब ये हुआ जब जिहाद की कॉल की, तो कई मुस्लिम फैमिलीज़ यहाँ से शिफ्ट हो गई उस तरफ। उन्होंने कहा कि भाई हमारा मज़हब कहता है कि जिहाद की कॉल आई तो आपको जिहाद करना है, याद करना और हम काफिरों के मुल्क में नहीं रह सकते। बट कुछ लोगों का ये मानना था कि जिन काफिरों के साथ पड़े बड़े इकट्ठे, लाइक हमारे घरों में जो एक शादी का मित्र, शादी में जो दोस्त बनता है दूल्हे का, तो उस टाइम ये सिस्टम भी था कि हिंदू की शादी में मुसलमान उसका दोस्त बन रहा है, मुसलमान। तो कई लोग जो वेल मीनिंग लोग चले भी गए, बिकॉज जिहाद वाज जेलम के इस तरफ। अनाउंसमेंट ये हुई थी कि जेलम के वेस्ट में, हाँ ईस्ट में, जेलम के ईस्ट में, ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ। वेस्ट वाज पाकिस्तान ना, जेलम के वेस्ट में पाकिस्तान। तो वो जेल उस तरफ जिहाद नहीं था, तो कई लोग वहाँ चले गए कि हमें पाप नहीं लगेगा, हमने जिहाद का उल्लंघना नहीं की, बट हम जिहाद करना नहीं चाहते। दे वर नॉट एवरीबडी बट सम ऑफ देम। लेकिन इन्होंने यहाँ गेम क्या खेली, बिफोर दे स्टार्टेड किलिंग पीपल, लाइक यू सेड, रजौरी में कोई 18 से 30,000 की संख्या लोग बताते हैं जो मारे गए थे। मीरपुर डेफिनेटली 18,000 प्लस मारे गए। बिम्बर में कत्लेआम हुआ। इनको इस स्टेज पे आने से पहले उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन लोकल हिंदूज एंड सिख्स। मारना नहीं, मारने की धमकी देनी, गांव घेर लेना, रात को पत्थरबाजी करनी, आग लगा देंगे फसलों में और बोला मार देंगे, लड़कियां उठा के ले जाएंगे। उसका एक रीज़न था सर। महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट टाइम वाज सिटिंग इन श्रीनगर, समर कैपिटल में था। इनका प्लान ये था कि कश्मीर में जब घुसेंगे तो सीधे महाराजा को जिंदा पकड़ के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे साइन कराने हैं। लेकिन कश्मीर में फ़ौज एक तो उरी में, आगे मुजफ्फराबाद में एक यूनिट थी, उसके अलावा एक रिजर्व बटालियन थी पीछे। तो इन्होंने ओवर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ इतना फियर साइकोसिस क्रिएट किया कि सारी की सारी स्टेट फोर्सेस पुंछ रजौरी में आके डिप्लॉय होगी। मीरपुर पुंछ एरिया में जितनी भी फोर्सेस थी, देवर हार्डली यानी 8,000 9,000 थे। कश्मीर खाली हो गया, सिर्फ एक बटालियन की 2 कंपनी मुजफ्फराबाद में रही, जो कि मुस्लिम कंपनीज थी, और जिन्होंने बाद में हाथ मिला लिया कि आ जाओ। पटियाला से भी कंपनीज आई। पटियाला तो सर वो क्या था कि अब उसके 2 हैं सर। एक तो महाराजा जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा पटियाला की फ्रेंडशिप थी। महाराजा जम्मू जब पहली डिस्टर्बेंस शुरू हुई है, वो कठुआ सांबा जहाँ पे अभी अटैक हुआ है, इस बेल्ट में शुरू हो गई थी सितंबर महीने में, सितंबर 47 में। लेकिन पहला अटैक जो हुआ JNK पे, जिसमें जो आए और फिर वापस नहीं गए। पहले क्या आते थे, जानवर उठा लिए, फसल उठा लिए और चले गए वापस, देवर रेडर्स। लेकिन 9 अक्टूबर को पुंछ में उन्होंने आके ओवन पट्टन को कैप्चर किया, जो बाद में लेकिन पुंछ का जो रिबेलियन था वो तो जून में ही हो गया था। अच्छा, पुंछ का रिबेलियन का भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि महाराजा ने इनको डिसार्म करने की कोशिश की कि जो वर्ल्ड वार 2 के जो घूम रहे हैं, इनका हथियार ले लो। एंड जब हथियार लेने का दफ़ा लगाया, जो सेक्शन लगाई, उसमें हिंदू और सिखों से हथियार नहीं लिए। इनके पास हथियार थे ही बड़े कम, बेसिकली RSS थी, बट उनके हथियार, तो जैसे हथियार का प्रेशर पड़ा वो निकल गए वहाँ से। मोस्ट ऑफ द पीपल क्रॉस ओवर जेलम परली साइड
एंड दे आर द पीपल हु देन केम बैक विद पाकिस्तान आर्मी एंड तो रेबलियन इसलिए हुआ था, उसका हिंदू मुस्लिम से बढ़ के क्या रीज़न था, पुंछ और जम्मू फैमिलीज़ की आपस में खुंदक। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सर। महाराजा प्रताप सिंह जो थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने सैक किया था ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो एक बार गवर्नर जनरल आया शिकार करने के लिए जहाँ पीर की गली है मुगल रोड पे। तो महाराजा ने उनकी काफ़ी लुक आफ्टर की और बोला कि मैं अपने भतीजे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और मेरा भतीजा जो है वो पुंछ रॉयल फैमिली का बेटा है। तो ही सेड ओके, बिकॉज दिस प्रिंसेस वर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग परमिशन। तो उसने ओके कर दिया। तो इन्होंने उस पुंछ वाले महाराजा का जो बेटा था, फिर पुंछ वाज अलग रियासत और पहले, बाद में तो बन गई, उनको वो अपने साथ ले आया जम्मू में, पाला बड़ा किया 16-17 साल। जब उसकी डेथ हुई है तो जो महाराजा हरी सिंह जो उनका भतीजा था, और महाराजा हरी सिंह के फादर महाराजा राजा अमर सिंह, जो ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स, वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम। जब महाराजा प्रताप सिंह को सैक किया हुआ था तो वो कौंसलर मिनिस्टर में थे। तो ही डाइड बिफोर 1909 में चल बसे थे, ये बात 1925 की है। बट हिज कनेक्शंस दैट टाइम वर्कड एंड ब्रिटिशर्स आल्सो थॉट कि महाराजा रणबीर सिंह थोड़ा पंगा लेने वाले थे, महाराजा गुलाब सिंह तो सुनते नहीं थे अंग्रेज़ों की। एंड महाराजा प्रताप सिंह को भी सैक इसलिए किया था कि ही वॉज अगेन अ पर्सन हु विल टेक कन्फ्रंट ब्रिटिशर्स। उनका एक पढ़ा लिखा, मेयो कॉलेज एजुकेटेड, वेस्टर्न एजुकेटेड बंदा महाराजा हरी सिंह, ही विल मेक अ गुड प्रिंस फॉर अस। तो लास्ट मिनट पे उन्होंने उसको ओके कर दिया। एंड दिस गाय हु वाज सपोज टू बी द हियर अपेरेंट, ही वाज सेंट बैक टू पुंछ। फिर पुंछ पे टैक्स बड़े लगे, वहाँ तो खिड़कियों पे टैक्सेस थे। घर बन गया ना, तो खिड़कियाँ कितनी हैं उसके टैक्स, घोड़े पे टैक्स। तो दैट वाज समथिंग which cannot be justified. I mean, nobody can defend it. Punch had the maximum taxation, where and land ownership के issues थे, everything was सरकार। तो रिजेंटमेंट जो थी वो इसमें एक्चुअली हिंदू मुस्लिम का रिजेंटमेंट से शुरू नहीं हुआ। रिजेंटमेंट ये शुरू हुई कि हमारे ऊपर टैक्स बड़े लगे। ऊपर से World War II वाले जो वापस आ गए, उनको बोला ब्रिटिशर आप चलो, आपको हम पैसा भेजेंगे। तो पैसा आया स्टेट में। उस पैसे का कॉन्सेप्ट ये था, ये 15 लाख वाली बात है, टोटल एब्सोल्युटली सेम। पैसे का कॉन्सेप्ट ये था कि जहाँ से जवान आए हैं और लड़के वापस गए हैं, उनके गांव को, उस एरिया को डेवलप किया जाए कि उनको रोज़गार मिले। इनको बताया गया कि तुम्हारा पैसा आया, तुम्हारी जेब में आना चाहिए था 15-15 लाख जैसे तो उस पर करके गेम खेली गई उस टाइम। फिर इट्स ऑल वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तो वो रेबलियन शुरू हुआ, इनफैक्ट मार्च 47 से स्टार्ट था वो। लेकिन ये जो मारने का सिलसिला है ना, दिस डिडंट हैपन टिल अक्टूबर। मैसेकर्स नहीं हुए। पूरी फौज उस डर के मारे, जब डेपुटेशन आता था महाराजा के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कि हमारी जान खतरा है, बेटियों को सलामती नहीं है, गांव को घेर लेते हैं, लूट मार करते हैं, तो सारी की सारी आर्मी यूनिट्स उठा के पुंछ, रजौरी, मीरपुर इस इलाके में डाल दी। रजौरी में नहीं थी, पुंछ एंड मीरपुर, बिकॉज फॉरवर्ड में थे। एंड पीछे से वो खाली कर दिया। ओनली 2 कंपनीज ऑफ 4 जैक रिफॉर लेफ्ट, जैक इन्फेंट्री, और 2 जो मुजफ्फराबाद में थी वो मुस्लिम कंपनी थी, और डोगरा कंपनीज एक कुपवाड़ा में थी और एक कोहाला में थी नीचे पुंछ की तरफ। तो जब वहाँ पे ये लोग इन्होंने खून खराबा शुरू हुआ, इतनी मार कुटाई हुई, तो उसके बाद ना भाईचारा ठीक हो गया। आपको सरप्राइजिंग होगा, कश्मीर तो इसमें अफेक्टेड ही नहीं था ना, 47 का मसैकर इधर ही हुआ सारा। लेकिन इस इलाके में भाईचारा नहीं हुआ। तो उसके हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि हम दोनों कम्युनिटीज़ ने इतना खून खराबा देखा है और ये सीख लिया कि इसका मतलब कोई नहीं है। सो इट्स बेटर टू लिव लाइक ह्यूमन बींग्स। ये ठीक है, इसको छोड़ो। काफ़ी साल तक ऐसी परंपरा चली। आज भी अगर आप देखेंगे तो लोकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा दोनों कम्युनिटीज़ में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं कहता रहता हूँ बड़े टॉक्स में कि ये 3-4 साल से इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट चलाया था, कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी, जिसमें देवबंदी और बरेलवी को जोड़ के, कहने का मतलब ये है कि पहले आप इस्लाम की सेवा करो, बाद में बरेलवी और वो अहमदिया बाद में देखेंगे। तो उसमें एक अटैम्प्ट की गई थी बिफोर दिस एक्टिवेशन ऑफ रजौरी पुंछ कि दोनों इलाकों को, कश्मीर में प्रेशर बहुत पड़ रहा था, यहाँ पे हो। तो ये सारे रीज़न जब आप इकट्ठे देखते हो तो फिर आज की सिचुएशन क्रिएट हो दिखती है। तो रूट्स वही हैं। आपने 47-48 अभी आपने पूछा पीओजे के वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है, पीओजे के वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे वाले कह रहे हैं ना कि हमें जिहादी नहीं चाहिए इस तरफ। एग्जैक्टली हमें एरिया दे दो, 4 मिलियन जिहादी नहीं चाहिए। अभी वो क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ा है, हमने इस्लाम को ताक पे रख दिया है, हमें समझ लिया कि इस्लाम हमारा कैसे। जो मेरा पीओजे के कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन है, वो कहते हैं कि हमने मार खा ली है, हम समझ गए हैं कि सब गेम है और हम इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं। बट ये बहुत डाइसी है। आई वुड रादर से कि मैं तो बोलता हूँ अपने टॉक्स में है कि भैया पहले घर वापसी करो, उसके बाद लेंगे।